तो दूसरा काउंसलिंग गुप्ता जी के द्वारा किया गया। तो हमको लगा कि ना हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। तो 3-4 दिन इंग्लिश भी पढ़ाया, तब तक इंग्लिश का टीचर आ गया तो सोशल खाली हो गया अपने जगह पर। अब 4 दिन बाद अब फिर अब सोशल के अब टीचर के रूप में हम उसमें चले। तब तक हमारा एगो बड़ा मतलब गहरा दोस्ती हुआ। एसपी यादव हमारे थे, आज भी हम लोग बहुत शंभू यादव, ना वो एसपी यादव उनका से हमारा दोस्ती हो गया। वो भी तो कोचिंग में टीचर थे ना वो दूसरे जगह पढ़ाता था। वो आपको गर्ल्स कॉलेज के जस्ट बगल में एक माँ सुथरा था ना, माँ सुथरा नहीं था, श्यामली पब्लिक स्कूल। हाँ, श्यामली पब्लिक स्कूल, वहाँ पे वो पढ़ाता था। जब चाय पीने के लिए एक बार हम खड़ा थे तब वो आया बेचारा। ऐसे ही हाल चाल होते होते भाई क्या करता है, तो पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाता है, तो गुप्ता कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो बोला कि सुन ना भाई, छोड़ गुप्ता कोचिंग, आप हमारा लगे श्यामली, सारा हमें देख रेख करता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी मन हुआ कि पैसा कितना देगा रे, तो वो कह रहा हम गुप्ता जी बस 3,500 दे रहा था। ये बोला तोरा कि हम 5,500 देंगे। तो हमरो मन चल उधर जब तो पढ़ाने आइए जी, और कौन माई बाप रोकने वाला है, चल 5,500 तो ज्वाइन करते हैं सैम। लेकिन आदत हमर था प्रशांत की आदत जैसा, एकदम समय से लेट आना, समय से पहले जाना, यह हमारी आदत बनी हुई थी। आप कोई अगर बीच में रोक दे तो 2 मिनट नहीं होता था यहाँ से वहाँ, ये तो कुछ बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन हम उतना बर्दाश्त, कारण कि हमारे पीछे का बैकग्राउंड देखिएगा तो हमारा वही टाइप का बैकग्राउंड था। इधर टीचर बने तो थोड़ा सा हम क्या हुए थे, स्टेबल हुए थे अपने आदत पे। अब वहाँ पे फैमिली का जो डायरेक्टर था वो दरोगा, जब वो हमारी एक्टिविटी कुछ दिन वॉच किया ना, एक दिन एसपी यादव से बोला कि अभिषेक सर तो हैं बढ़िया, पढ़ाते भी बढ़िया, लेकिन मेरी आदत बड़ा खराब है, लेट आते हैं कॉलेज आते हैं, तो बात कीजिए ना। एसपी यादव हमसे बोला कि सर थोड़ा सा हमें सुधार करना लीजिए। हमने अच्छा देखते हैं, हो जाएगा तो कर देते। लेकिन उसके बाद भी कारण कि यारी दोस्ती हो गई थी, और कहाँ उखर बात के हम भाग ले रहे थे, जब मैनेजमेंट वहीं था, वहीं देख रेख करता था। रघुनाथपुर से चलने में आधा घंटा समय, हाँ वो समय लगता था, हम लगा लेते थे। उसके बाद एक दिन दरोगा जी फोन किए। अब हम लोग का बातचीत आप लोग खूब ध्यान से सुनिए। दरोगा जी बोले अभिषेक सर, हमें हाँ बोलिए ना सर, ऐसा कीजिए ना, थोड़ा समय सुधार लीजिए। हम बोले कि सर जो कंडीशन है वही बना रहेगा, उसमें थोड़ा सा इधर उधर तो हो ही जाता है। दरोगा जी एगो हमको चीज बता जो आज भी हमारे जेहन में जिंदगी में आज भी हमको याद है। दरोगा जी बोला कि अभिषेक जी, चाहे आप श्यामली में पढ़े चाहे किसी दूसरे स्कूल में पढ़े, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टीचर को क्वेश्चन मार्क तब नहीं लगता है जब वो समय से आए और समय से जाए। आप हमारे यहाँ पढ़ाइए चाहे कहीं दूसरे जगह पढ़ाइए। हम बोले ठीक है सर, करते हैं इसमें। तो हाँ देख लीजिए। इनका से आज बात होता है सुबह में, दोपहर का हमारा एसपी यादव का मीटिंग होता है, कौन दूसरा स्कूल खोज कहा हुआ दरोगा ऐसे बोला है। संजोग देखिए, जैसे हम लोग का बात होता है, एक दिन बाद पता चलता है कि पेपर में आ गया कि एसएस पब्लिक स्कूल दिलवा दुबौली में टीचर का वैकेंसी है गोपालगंज, जो एफिलिएटेड था एमएसएमपीएस से। जब हम गए थे तो वह एमएसएमपीएस से एफिलिएटेड था, उसका एफिलिएशन हमारे जाने के बाद हुआ। तो वहां पे हम दोनों पार्टी पहुंच गए एकदम। और पहले ही से पता लगा लिया था कि मामला बड़ी टाइट है यहाँ पे, यानी रूल एंड रेगुलेशन में मामला बहुत टाइट है। तो हम लोग पहुंच गए दिघौली विद बैग एंड बैगेज गए थे कि पढ़ाते तो है ये है, सिलेक्शन का है नहीं होगा। पहुंच गए वहां पे हम।
तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम लोग यहाँ होता है ना कि जो टीचर आया तो सिंपली एप्लीकेशन लिखवा लो, ठीक है, तो क्लास में डेमो करा दो, ठीक है, क्लास में डेमो करा लो, ठीक है, हो गया। हम लोग का लगभग प्रोसेस यही होता है। क्या पता आपके स्कूल में करता होता, लेकिन वहाँ पे जो था उसका प्रोफार्मा था, इतना मोटा प्रोफार्मा। आपके स्कूल में भी है सर? होता लेकिन डेमो के बाद। हाँ, अच्छा, डेमो। लेकिन यहाँ पे था डेमो से पहले इतना मोटा प्रोफार्मा था, हमरा के एक पूरी बैठा दिया, एसपी यादव के वो पूरी बैठा दिया, हमरो लगे एगो टीचर बैठ गया, ओकरो लगे एगो टीचर बैठ गया, हमने के तो दोनों यार के एगो पूर्व एगो पश्चिम कर दिया। हमारा दोस्ती यादव लोग से बड़ा प्रगाढ़ था। पटना में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे यार था एगो अमर यादव पूर्णिया का ना, तो यादव लोग से हमारा बड़ा बढ़िया पड़ता है, खूब बढ़िया, एकदम झकास वाला हम लोग का पार्टनरशिप होता है। अब जब ओकरा ना समझ में आया, हमरा वाली देखिए, हमरा का समझ में आया, ओकरा वाली हम देखे, मामला तो यहाँ पे फंस गया। कैसा हूँ करके हम लोग उस प्रोफार्मा को भरने के बाद जमा करा दें। जमा कराने के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो हम लोग को रख लिया, लगे सर खाना वगैरह खा लीजिए आप लोग, और आज आप लोग यहीं पे रह जाइए, कल आप लोग का डेमो होगा। बोले ठीक है भाई, क्या देखें। उसके बाद ओकर चेकिंग हुआ, चेकिंग में मार्किंग मिला दोनों को रख, लेकिन मार्किंग हम लोग को दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट डे हम दोनों को रख डेमो। अब सोचिए, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। पढ़ाते कहाँ तक हम थे? 5-6। हमको सोशल कब मिला था? बहुत कम दिन पहले। कंप्यूटर से तो हमारा कहानी शुरू हुआ था, कंप्यूटर इंग्लिश और लास्ट में मिला सोशल। डेमो हमारा था 9th में, कारण कि दिक्कत यह था कि 9th 10th का सोशल का टीचर की आवश्यकता थी उसको ना, और सब्जेक्ट भी चाहिए था ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हमारे 11वां के जो था ओकर जो डेमो था वो था 5-6 का। 5-6 वो पढ़ाता था, 5-6 में ऊपर डेमो था, कोई टेंशन था उसको? टेंशन किसके पास था? हमारा साथ मैथ के टीचर ना? हाँ, मैथ के टीचर। अब आइए मामला फंसता है डेमो क्लास में। डेमो क्लास में फिजिकल फीचर दे देता है पढ़ाने के लिए। भैया जो हम 9वां 10वां जब पढ़े थे तबे का हम किताब में पढ़े हुए थे, इसके बाद तो हमारा ज्योग्राफी से कोनो नाता होता था नहीं, उतना मोहब्बत हमारा सोशल से था ही नहीं, जन्म से ही, यानी पूरा पढ़ाई बीत गया, हम सोशल कोई ढंग से पढ़वे ना किए थे। अब पढ़ाना क्या था ज्योग्राफी में? फिजिकल फीचर ना, केहूँ घींच घाच के निकाले, बच्चों से फंसा दिया उसके बाद बिल लगा, हम चले गए। तो अभी तो हमें समझ में आ गया था कि हमारा बॉस के जी नहीं, अभी मामला फायदे दिक्कत रहेगा, कौन है ठीक है। उसके बाद पैसा वाला बात ना, तो हमारे एसपी यादव के सिलेक्शन हो गया। हम जो है क्या होगा ना, हाँ वेटिंग में डाल दे। तो एसपी यादव एक लाइन में बोला कि ना होगा, काम करेगा तो दोनों काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। सपोर्ट किया यार हमार यारी मार जोड़ी। तो बाद वो वहाँ के जो एकेडमिक देख रेख जो करते थे वो यहाँ के मोतिहारी के सिन्हा जी थे। हाँ, अगरवाल के सिन्हा जी। बीमा जी की जरा भाई थे ना वो भी लाला जी थे, सिन्हा जी थे। तो वो हमरा से एकांत में बुला कर ले, सर मोतिहारी में कहाँ से है? रघुनाथ। पापा जी का नाम क्या है बता दिए। सौभाग्य से हमर बाबूजी या उनकर बाबूजी पकिया ना, तो जान गए, तो बोले कि ठीक है टेंशन नहीं लीजिए, आप आराम से रहिए। और वो मैनेजमेंट में
कोर था वो व्यक्ति, मैंने मैनेजमेंट का और स्टाफ का कोर था। तो बोला कि ठीक है, अरे 9th में ना कोई दिक्कत हो गया, इनको 2-3 से शुरू कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तब एक मैडम आई जिसका नाम था मृदुला सिन्हा, वो एकेडमी चला दिया। मृदुला सिन्हा, वो आपको वाइस प्रिंसिपल डीएवी कर रही थी पहले, उसके बाद वो वहाँ पर चले गए। उनका बेटा नहीं था, बेटी उनकी रिटायरमेंट के बाद गई होगी ना, रिटायरमेंट के पहले बेटी उनकी इंजीनियर थी आपको अमेरिका में। तो मृदुला सिन्हा जी का एंट्री आता है और हमारा काउंसलिंग का अगर बेस्ट पार्ट देखिएगा तो वह मृदुला सिन्हा। अब देखिए यहाँ से कहानी कैसा है। अब ये कहानी 360 डिग्री पे घूमता है। 9 से कहानी शुरू हुआ था ना, 9 से ज्वाइनिंग कहाँ हो रहा है, 2-3 के लिए ज्वाइनिंग हो रहा है, 2-3 के लिए, यानी पेमेंट जो मेरा फिक्स होगा वो किसके लिए होगा, 2-3 के लिए। हमारे 8500 रुपया हमारा पेमेंट हुआ, 8500 रुपया में हमारा व्यवस्था हो गया। हमारे 11वां पे हो गया 11,500। 2000 कब की बात है? या हाँ, 2000 आपको 2008 की बात है, 2008 की बात है। उसमें पैसा का वैल्यू था, तो 2008 में 8500 11,000 रुपया था उस समय, 85 रुपया था उस समय। उसके बाद मृदुला सिन्हा का एंट्री होता है और वहां से हमारा काउंसलिंग शुरू हो जाता है। मृदुला सिन्हा बुलाई अपने चैम्बर में, बैठाई, खूब आराम से, नाम क्या है आपका, फादर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ाते थे, सब चीज़। उसके बाद मृदुला सिन्हा हमको बोली कि सर आप लोग जहाँ से आए हैं वो अर्बन एरिया का स्कूल और यह जो है रूरल एरिया का स्कूल, दोनों में अंतर होता है। दोनों के माइंड, बच्चों के माइंडसेट में क्या होता है, अंतर होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने स्कूल को एग्जामिन करें ना, तो हम लोग का स्कूल अर्बन एरिया का स्कूल नहीं है, हम लोगों का स्कूल रूरल एरिया का स्कूल है। और हम लोगों का माइंडसेट भी कैसा होना चाहिए, रूरल एरिया का ही माइंडसेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मृदुला सिन्हा से हमें बहुत लंबा बातचीत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग को क्लास दिया गया। भगवान भोकल हमारा जन्म से टाइट किए हुए हैं, यानी चिल्लाना, आवाज, बोलना ना, मतलब हमारा स्पीकर तो नहीं खुला हुआ है, फटा हुआ है, लेकिन खुला हुआ है। ट्यूब में जब हम पढ़ा रहे थे तो जितना देर हम, हाँ उस दिन मेरा अरेंजमेंट लगा 2ABCDE ना। और जब पांचों क्लास में जब मेरा क्लास था, मृदुला सिन्हा तब उस एरिया में, चाहे वह दिखाई दे चाहे वह दिखाई नहीं दे, लेकिन वो कंटिन्यू उस एरिया में थी। पहला दिन। दूसरा का दिन हमारा अरेंजमेंट लगा 3ABCDE, सेम प्रोसेस मृदुला सिन्हा का। करते करते 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कहाँ पहुंचा दी, 9th। 5 से 6 दिन में हमको वहां से उठा के वहां तक पहुंचा। जब 9th में गए तो ओकरा एक दिन पहले हमारा मृदुला सिन्हा मिली, बोले कि बुक लीजिए सर और इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, कल हम आपको 9th देने वाला। भी कंफ्यूजन में पड़ गए, भैया फिर जाएंगे फिर फंसाएगा। कारण कि टीचर जहाँ पे एक बार फंस जाता है उस क्लास में वह या तो जाना नहीं चाहता है या फिर वह जाएगा तो उसके दिल में यह डर हमेशा बना रहेगा कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन का अर्थ यहाँ पे यह होगा कि वह 100% नहीं दे सकता है। ठीक है, तो 9th में जब मेरा क्लास लगा तो एक दिन पहले हमको बुक प्रोवाइड करा दिया गया और बोल दिया गया कि आपको यह चीज पढ़ लेना है। हम पढ़ के गए थे। मृदुला सिन्हा उस दिन भी 9th के बाहर में थी। 9th पढ़ाए, बढ़िया पढ़ाए। उसके बाद जब हम
शाम में जब इवनिंग ट्यूशन होता था तो मेरा अरेंजमेंट लगा 10th के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे हॉस्टल है ना, तो वहाँ पे भी हॉस्टल चल रहा था, तो वहाँ का अरेंजमेंट होता था कि जैसे आज 2 में आ जाएंगे, 3 में आ जाएंगे, 7th में आ जाएंगे, 9th में आ जाएंगे, 10th में आ जाएंगे। तो एसपी यादव हमारे दोस्तों आया, बोला भाई आज 10th में जाना है तोरा। हमने भाई ऐसा काहे हो रहा है रे, मान ले हमर 85 तो 11.5 और तू पढ़ाएगा 5 6 हमरा से पढ़वाएगा 9th तो पूछो तो कम से कम बराबर तो कर दे। बोले कि ठीक है, अच्छा अभी जो ना 10th करके आओ बोले। तो जाके 10th में, कारण कि होम ट्यूशन होता है, बच्चा बैठता है, जो प्रॉब्लम आता है वो पूछता है ना, और उसके बाद सेशन शुरू होता है कि नया टॉपिक। इसमें पहला होता है कि जो भी आपका क्वेरी है पहले अपना क्वेरी पूरा कर लीजिए, उसके बाद ऑन बोर्ड जो होता है वो टॉपिक शुरू होता है। तो वहाँ पे हमको पॉपुलेशन शायद मिला था, तो याद तो नहीं है पॉपुलेशन मिला था या नहीं मिला था ना, सेक्टर मिला था, सेक्टर। हाँ, 10th में इकोनॉमिक्स में सेक्टर मिला था। गए पढ़ाए, थोड़ा थोड़ा फांसे भी थे, लेकिन पढ़ाए। जब पढ़ा के आए तो मृदुला से ना बाहर खड़ी थी, जैसे बेल लगा, जैसे हम बाहर निकले तो उनका आसन हमारे ठीक सामने था। बोले कि सर कल आपको 10th में सेक्टर ही पढ़ाना है, जाके आ जाओ देख लीजिए। गए सेक्टर हम बड़ी बढ़िया से पढ़े, चैप्टर भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट डे हम गए 10th पढ़ा, नेक्स्ट डे जाके हम क्या पढ़ा रहे हैं 10th। शुरू कहानी कहाँ से हुई थी 2 से। अगर उनका प्रॉपर गाइडलाइन हमको नहीं मिलता, देखिए जो मैनेजमेंट चलाता है ना, अपने यहाँ एक प्रशांत जो मैथ पढ़ाते हैं, जो साइंस पढ़ाते थे, क्या नाम है उनका, जो एमपीएस मैथ पढ़ाते हैं, सोनू जी को डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इनको 3-4 से ऊपर नहीं देना। हम अपना जबरदस्ती सुथराई से उनका 9th 10th हम लेके गए। तो वो कोई ना कोई ऐसा चीज होता है जो किसी न किसी को खाना पे जाता है। वैसे ही मृदुला सिन्हा को ये चीज लग चुका था कि यह व्यक्ति 2 में नहीं पढ़ाने लायक है, पढ़ाएगा 9th 10th बढ़िया पढ़ाएगा। उसको समझ में आ गया था, उसको यह भी समझ में आ गया था कि इसमें डेप्थ की कमी नहीं है, इसमें अभी शार्पनेस की आवश्यकता है। केवल यह धारदार हो जाएगा तो ये दोनों तरफ से काम करेगा। तो सोचिए कि 2 से लेके 10th तक की जो यात्रा हुई बिना उनके गाइडलाइन के संभव थी। इसीलिए टीचर हो या बच्चा हो, कमजोर तब तक रहेगा जब तक हम लोग उसको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर उसको गाइडलाइन नहीं देंगे। जिस दिन हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, उस दिन वो हो जाएगा जो हम लोगों का सपना है। अच्छा, टीचर का सपना क्या है? बच्चा अच्छा करे, यही हम लोग का सपना है। अच्छा, बच्चा अगर डीएम बन जाएगा तो हम लोग क्या 2-4 किलो मिठाई आ जाएगा, 2-4 हजार रुपया आ जाएगा हम लोग के अकाउंट में? नहीं। लेकिन हम लोग को सेटिस्फेक्शन होगा, अरे बम्पर पढ़ाया लड़का है ना, आज यहाँ पे है, वही सांस से करता है, वही बड़ी शान से हम लोग बोलते हैं। वही होता है अभी जाता है। अभी से 10 साल पहले अभी वो लड़का जो पढ़ा था, मैं उसका नाम भूल गया था, आराम उसकी माँ की पोस्टिंग हो गई। इस साल आया था छठ में, स्कूल में मैं आया था, गेट पर उसका फोन आया, उसके आवाज से पहचान गया। आज गया मेरा घूम, छुट्टी हुई, हमसे मिला। उसकी माँ हमारे पॉकेट में 2500 रुपया रखी, सब कपड़ा खरीद लीजिए। हमने ना, मुझे नहीं चाहिए, मिलता यह अपनापन है। मेरी अपनी बात तो अफेक्शन की अभी बातें हुई थी ना, स्लाइड पहले अफेक्शन की बातें हुई थी। सचिन खारखंडा, उनका सचिन का सबसे छोटा भाई मनसाराज, इंजीनियर से पास किया, उसको हम गाइड किए थे। उसके बाद मेडिकल में मेडिकल में चला गया पटना से, और पोस्टिंग है सीवर में। हमारे यहाँ भोज हो रहा था, मतलब कि हनुमान रखा था, उसमें गया, चलाने वाले पता फेंकने वाला को डिप्यूट कर दिए थे, आदमी साहब से बुलाई थी, सब पता उठा लगा फेंक रहा था। देखिए क्यों फेंक रहा था, वो स्नेह के कारण से फेंक रहा था, वो अफेक्शन
डिप्रेशन के कारण से फेंक रहा था। कारण कि उसे इस बात की जानकारी थी कि मैं आज जो यहाँ हूँ उसके प्रमुख कारण जो है वो आप भी हैं। कारक तो बहुत सारे हो सकते हैं, फैक्टर जो होता है वो कोई एक फैक्टर नहीं होता है, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे हम लोग सोशल के टीचर हैं, कोई बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए तो सोशल के टीचर का क्या है उसमें भागीदारी, मैंने सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन उसको सामाजिक बनाने में सोशल का टीचर का भागीदारी है। अगर उसे लगता है कि हाँ इनके द्वारा हमारे जीवन में कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम किया गया है, वो आपका रेस्पेक्ट करेगा ही। और अपने डॉक्टर बना हुआ है, साथ में एक डॉक्टर से हुई है जो मुझे है तो ठीक है, लड़की को विद्या की कहानी बनी है गाँव कैसा है तो यह काउंसलिंग का जो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण रोल था हम आप लोगों के साथ शेयर किए। थैंक यू। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग तो दोनों बच्चा किसी का भी हो, रेस्पेक्ट था ना तभी ना बच्चा किसी का होना चाहिए। अरे सर रेस्पेक्ट की बात करिएगा तो आप फील्ड में चलिए, हम आपको बताते हैं कि वहाँ पे हमरो व्यवस्था लगाने का प्रयास किया गया। आगे समझ में तो देखिए इज्जत बनाने से बनती है सर, थाली में सजा के आपको इज्जत नहीं मिलेगा, थाली में सजा के आपको इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत को कमाना पड़ेगा, उसको अर्न करना पड़ेगा, और जब तक आप अर्न नहीं कर पाइएगा आप कितने भी बड़ा विद्वान हो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। धन्यवाद सर। लंच ब्रेक के लिए रेडी हो जाइए। ना चलने दो, वो काउंटिंग होगा ना, या आपका काउंटिंग होगा, उसको रुकिए नहीं, घट जाएगा टाइम। जाइए ना सर। व्यवस्था करके ठीक है सर, आप नहीं खाइएगा, हम मत खाएंगे। बच्चों को आधा घंटा में आएगा, पता मुझे हम टाइप कर देते हैं। यू पहले दिखे इधर ये तुझे ये डाल दिए कहाँ डाल कहाँ पे हो गया ऐसा हो गया है। हम ऐसा शुरुआत करते हैं सब कुछ बुला दें क्या हो सकता है। 1 घंटा बचा गया ना, ये लोग बुला रहे हैं, ये हो गया है, ये इधर में बताए यू हो गया, ये देखे थे NCH ब्रेक मान
ये किधर है ये यार ये से ना LCDM होता है ये दे B इसका उल्टा है R E K K ये हम याद किए तो सीखे थे ना LCD मिडिल में होता है लेफ्ट पर चलता है ब्रेक गलत लिखा गया है BREC ना होता है अच्छा ठीक है ठीक है वो ब्रेक थोड़े मारेगा सबसे खाना लो खा लो तुम खा लेगा सब कुछ जगह होगा खा लेगा नीचे से इसको बंद कीजिए हेलो नहीं जाएंगे ये कोई बंद नहीं करेगा, ये कंटिन्यू चलेगा। क्या घंटा हो गया कितना घंटा हो गया 4 घंटा हो गया। 4 घंटा हो गया आधा घंटा ब्रेक में आधा घंटा के बाद से पढ़ने के समय